हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुखोई एकेडमी। मेरा नाम है इंद्रजीत जायसवाल एंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉर मॉक ड्रिल के बारे में। तो अभी न्यूज़ में अगर मैं बात करूं तो आज है 7 मई और रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने कहा कि पूरे देश में 244 डिस्ट्रिक्ट में वॉर मॉक ड्रिल कंडक्ट कराना है। वॉर मॉक ड्रिल क्या होता है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस सारी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लेट सपोज अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप कुछ भी, लेट सपोज आप गाड़ी सीख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सो एक रियल टेस्ट में जाने के पहले आप कुछ प्रैक्टिस टेस्ट करते हो ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ जनरेट हो रही हो, जहां पे आप प्रिपेयर नहीं हो, वहां पे उन कमियों को पूरी करके जब आप एग्जामिनेशन में या किसी भी जो भी आपका टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करो तो पूरी तैयारी के साथ पार्टिसिपेट करो। सेम ऐसा ही वॉर मॉक ड्रिल भी है। हुआ ऐसा कि अभी आपको मालूम है कि 22 अप्रैल को कुछ टेररिस्ट ग्रुप ने पहलगाम रीजन में कुछ 26 लोगों की जान ले ली जो कि टूरिस्ट थे, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली सिटीजन थे। अब आप पाएंगे क्या कि ऐसी कंडीशन में जो पाकिस्तानियों को शय है, जो ये टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान उन्हें शय देता है। तो ऐसी कंडीशन में अ, पाकिस्तान को उन जगहों को उजागर करना चाहिए और उन्हें वहाँ से निकाल फेंकना चाहिए, बट ऐसा नहीं कर रहा है वो। साथ ही साथ उन्हें शय देने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कंडीशन में दो देशों में एक वॉर की कंडीशन बनी हुई है जिसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। बट यस, इस घटना में हम एंट्री करने के पहले हम अपने देश के वो सारे लूप होल जो हमारे सिटीजन्स के लिए ज़रूरी हैं, हमारे सिविलियंस के ज़रूरी हैं, इसलिए वॉर मॉक ड्रिल करी जा रही है। आइए बारी बारी जानते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, कुछ टीम है जो एक फीमेल को उठा के ले जा रही है। तो कभी ऐसी कंडीशन बने तो कैसे कोई करेगा? तो डिफरेंट ऑफिसेज में, स्कूल्स में एंड जो डिफरेंट पार्क्स हैं वहाँ पे कुछ जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ऑफिशियल्स, उन लोगों ने लोगों को ट्रेन करने का काम किया है कि कभी ऐसी कंडीशन बने तो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि देयर आर ऑफिशियल्स एंड दे आर बेसिकली गिविंग एन ब्रीफ कि कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे लोग हैं कि कभी ऐसी कंडीशन बने तो हमें अपने आप को सेफ और सिक्योर कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। एज वेल एज डिफरेंट लोकेशन पे आर्म फोर्सेस तैनात है ताकि हमारे सिविलियंस को, हमारे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से। ओके, सो एक वीडियो था जिसमें आग बुझाना, जैसे कभी ऐसी कंडीशन बनती है, आग बुझाना और अपनी या अपने जानने वालों की सेफ्टी के लिए हम क्या क्या मेजर ले सकते हैं। ये फोटोग्राफ है 22 अप्रैल की, जब कुछ टेररिस्ट ने देश के टूरिस्टों की हत्या करी है। ये एक बड़ा ही बर्बर एक्ट था जिसका बदला हमने आज एक ऑपरेशन सिंदूर करके लिया है। उसके बारे में भी हम जानेंगे लास्ट में, और साथ ही साथ उसके लिए एक सेपरेट भी मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दिया है। एक बेसिकली एक देयर वाज अ ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेस, आप पाएंगे तो अ, विनय नारवाल जी, लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, जिनकी अभी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी 16 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को उनकी वाइफ जो हैं वो विडो हो गई। तो उनके माथे से सिंदूर पोछ दिया गया इन टेररिस्ट्स के द्वारा। इसी कंडीशन में, इसी कड़ी में, इस ऑपरेशन सिंदूर जो एक ट्रेडिशनली एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका भी यूज़ इस ऑपरेशन में किया गया है। हम उनको भी जानेंगे। बट यस, मॉक ड्रिल क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि पूरे देश में लगभग 244 डिस्ट्रिक्ट में, जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, 1 2 3 कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया। स्टूडेंट्स, आप पाएंगे कि 7 मई 2025 को, यानी आज के दिन, अब विलेज लेवल तक पे प्लानिंग करी जाएगी, कोशिश करी जाएगी टू एक्सेस द coordinate and readiness of civil defense forces involving volunteers, officials, students, NCC, NSS and NYKS। तो गोल क्या है, इसका मोटो क्या है? टू टेस्ट द इफिशियंसी एंड प्रिपेयर्डनेस, कि हम कितना इफिशिएंट हैं और कितना तैयार हैं अगर ऐसे लेवल पे कोई चीज होती है तो प्रिपेयर्डनेस ऑफ द इंडियाज करंट डिफेंस मैकेनिज्म एट स्टेट एंड लोकल लेवल। The war drill will include measuring the response capacity of different agencies, coordination and readiness of people under various type of इमरजेंसीज। तो अगर कभी ऐसी कोई आपात की स्थिति बनती है तो हमारी जो भी तैयारी है वो किस हिसाब की होनी चाहिए, हम कितने प्रिपेयर हों, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या क्या होगा,
जैसे मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये गाइडलाइन जारी करा था। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे, जैसा मैंने बताया कि टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एयर रेड वार्निंग सिस्टम, implement and test hotline and radio communication with the Indian Air Force within the as well as access the functioning of control room and shadow control room। तो कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाली जो भी मैकेनिज्म है उसको और स्ट्रांग और मजबूत करना होगा ताकि लोगों तक रीच किया जा सके। ट्रेन सिविलियंस एंड स्टूडेंट्स इन बेसिक सिविल डिफेंस मेजर, डिप्लॉय इमीडिएट क्रैश ब्लैक आउट प्रोसीजर्स, ensure early camouflage for critical infrastructure and installation, confirm the alertness and response of civil defense services including firefighting and rescue team, test the effectiveness of blackout measure as well as evaluate the readiness and exclusion of evacuation plan। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे जो हमें पूरे करने हैं। साथ ही साथ जो ये वॉर मॉक ड्रिल है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वॉलंटियर एंड सिविल डिफेंस ग्रुप्स, फायर फाइटिंग रेस्क्यू टीम, पुलिस फोर्सेज, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसी कंडीशन में किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो कैसे उसे उस सुविधाओं को पहुंचाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज एज वेल एज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस। तो ये सारी चीजें होंगी। और बच्चे जैसे मैंने बताया कि पूरे 244 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में ये मॉक ड्रिल करी जाएगी प्रिपेयर्डनेस और बेटर इफेक्टिवनेस के लिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके लिए किया जा रहा है, एज देयर इज अ tension between India and Pakistan in wake of 22nd of April terror attack in Pahalgam which claimed 26 life। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस ड्रिल को कराने के लिए बोला है जो कि भारत के लगभग सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ये हो रहा है। ओके, जैसे मैंने बताया कि अभी जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी उसके अगेंस्ट में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and this defense mechanism, this defense forces, they did an operation named as Operation Sindoor। जैसे इन लोगों ने हमारे देश को उन महिलाओं का सुहाग छीना और देश को एक दुख की घड़ी में डाल दिया, इस सिंदूर का बदला हमारे डिफेंस फोर्सेस ने लिया है। ओके, सो ये रात में 1:44 पे 1:44 AM पे पीआईबी ने इस डेटा को जारी किया जिसमें बताया कि वी जस्ट कंडक्टेड ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें इंडियन एयर फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक किए हैं। कहाँ पे, तो टेररिस्ट कैंप पे, वो टेररिस्ट कैंप जहाँ पे ये इनकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ ये शय लेते हैं। तो इसमें कुछ लोकेशन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंड कुछ लोकेशन जो कि पाकिस्तान के थे। तो कुल 9 जगहों पे एयर स्ट्राइक करी गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉक ड्रिल एंड आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड। अपनी बेसिक सुविधाओं के साथ आप एक्टिव रहिए। कभी ऐसी कंडीशन हो तो देश को हमेशा आपकी ज़रूरत रहती है। सो बने रहें सुखोई के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग स्टूडेंट्स। विल मीट सून। टेक केयर। हैव अ ग्रेट डे।